नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। खबरों की शुरुआत करेंगे और पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है और ठंड की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक सर्दी अभी और बढ़ेगी और इससे राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट देखिए। पूरा यूपी शीतलहर की चपेट में है, जिससे लगातार पूरा प्रदेश कांप रहा है। ठिठुरन बढ़ गई है। यही नहीं, बादलों की आवाजाही भी लगातार चल रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक सर्दी अभी और बढ़ेगी, इससे राहत मिलती हुई अभी नजर नहीं आ रही है। फिलहाल सबसे ठंडा दिन का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को रात के साथ दिन में भी जमाने वाली सर्दी का एहसास हो रहा है और ये अभी जारी रहेगा। राजधानी लखनऊ में गुरुवार देर शाम से हल्की धुंध देखने को मिल रही थी, लिहाजा शुक्रवार सुबह देर तक कोहरा बना रहा। साथ ही ठंडी हवाएं चलने से शीतलहर ने पूरे लखनऊ का तापमान बदल कर रख दिया। सुबह से ही कोहरा और उसके बाद चल रही शीतलहर ने तापमान में भारी गिरावट की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में भी बारिश और हवा की वजह से मौसम में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हल्की बूंदाबांदी और हवा चलने की वजह से तापमान में लगातार गिरावट बनी रहेगी। ऐसे में लोगों को सलाह है कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। आने वाले दिनों में ठंडक और ज्यादा बढ़ेगी, तो लोगों को घरों से बाहर निकलते समय तमाम चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जिन जिलों में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है, उनमें आगरा है। यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुजफ्फरनगर, मेरठ और अलीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। यही नहीं, लखनऊ में भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक ही रिकॉर्ड किया गया। वहीं झांसी, प्रयागराज और वाराणसी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। यही नहीं, नोएडा और गाजियाबाद में भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम रही, मजबूरन लोगों को वाहनों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। कोहरा इतना ज्यादा रहा कि हाई राइज बिल्डिंग भी कोहरे की चादर में ढकी दिखाई दी। दिल्ली एनसीआर में लगातार सर्दी का सितम जारी है। ऐसे में हम NH9 पर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कोहरा सुबह के समय इतना ज्यादा है कि लोगों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने वाहनों की लाइट जलाकर मजबूरन चल रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि देखिए कोहरा कितना ज्यादा है। जो सामने ये बनी हाई राइज बिल्डिंग है, आपको कोहरे के कारण नजर नहीं आएंगी। और मौसम विभाग का कहना है कि लगातार अभी सर्दी का सितम जारी रहेगा। वहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी सर्दी से दो चार होना पड़ सकता है। कानपुर में बादल, धुंध और बिना धूप वाले मौसम से अब राहत मिल सकती है। CSA के मौसम विभाग के अनुसार अगले 10 दिनों तक अब खिली खिली धूप निकलेगी। उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से हल्की ठंड जरूर होगी, लेकिन दिन का पारा बढ़ जाएगा। बहुत ठंडक, बहुत कोहरा है। हम लोग परेशान हैं और सुबह 5 बजे से आगे आग ताप रहे हैं, समझ लो। कितनी ठंडक, कितना ठंड बहुत है जी। इधर वाराणसी में आसमान से बादलों के छटने के बाद कड़ाके की ठंड और गलन का दौर शुरू हो गया है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में सर्दी चरम पर है। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। वाराणसी में भी पारा लुढ़क गया है। गुरुवार से ही कड़ाके की ठंड और गलन शुरू हो गई है। शुक्रवार की सुबह कोहरा का आसार भी रहा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 5 दिनों तक ठंड और गलन से निजात नहीं मिलेगी। संभल में भी सर्दी ने लोगों की परेशानियों में इजाफा कर रखा है। ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र में, दरअसल इस वक्त हम खड़े हैं जनपद संभल के जुनावी फाटक पर हाईवे रोड पर। यहाँ पर देखिए वाहन निकल रहे हैं, धीमी गति से वाहन चालक वाहन लेकर निकल रहे हैं और जो कोहरे की वजह से लाइट भी जलाकर हाईवे रोड पर निकल रहे हैं। जनपद संभल में कोहरे की वजह से कई बार लगातार हादसे भी हो चुके हैं और हादसे में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसको लेकर संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल और संभल की पुलिस अधीक्षक संभल एसपी कुलदीप सिंह गुनावत के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया गया कि धीमी गति से वाहन चलाएं और जरूरी काम हो तभी वाहन लेकर हाईवे पर निकलें। इधर उन्नाव में भी गलन भरी सर्दी ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है, जबकि कोहरे का कहर भी देखने को मिला है। तो उन्नाव में आज रात जो न्यूनतम पारा रिकॉर्ड किया गया है वो 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर बात करें दिन की तो लगभग 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम पारा दिखाई दे रहा है, जिससे सर्दी अब जानलेवा साबित हो रही है और सर्दी में लोगों का सड़क से निकलना मुश्किल हो रहा है। देख सकते हैं जो वाहन है वो लाइटें जला के यहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कोहरे में विजिबिलिटी कितनी कम है। कोहरा अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। कोहरे के चलते हादसे भी हो रहे हैं, सड़क हादसे हो जिसमें लोगों की जान भी जा रही है, यानी कि सर्दी का सितम लगातार जारी है। वहीं रायबरेली भी कोहरे और शीतलहर की वजह से कांप रहा है। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर सुबह शाम बिताने पड़ रही है। अब बारिश ने ठंडक और गलन बढ़ा दी है। रायबरेली में भी ठंड का कहर देखा जा रहा है। कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। पिछले 2 दिनों से ज्यादा ठंड पड़ रही है। भैया बताएं जरा कितना असर पड़ रहा है ठंड का? ठंड में भी जहाँ निकलने बहुत गलन है, बहुत ज्यादा गलन है। अच्छा, बहुत ज्यादा। और हम लोग तो ड्राइवर आदमी हैं, अब किस तरह काम चला रहे हो तो सब लोग देख रहे हैं। मिर्जापुर में सुबह से ही भीषण कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जबकि पारा गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालात ये है कि जगह जगह सड़क किनारे लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास करते दिखे। सब्जी बेचने में इतनी परेशानी हो रही है, कहे कि नहीं, ठंडे में खड़े हैं, कोई बात ही नहीं है। और इतना दूर से आ रहे हैं अभी और रास्ते में कोई दुकान का नहीं दिखाई दिया। अभी इधर आए तो एक दुकान दिखाई दिया है और ठंडी लग रहा है। ठंडी मेरा हाथ से रहा है, आग का कहीं जल नहीं रहा है और यही सब्जी दिखाई से ले लें थोड़ा सा। बात करें पहाड़ों की तो देहरादून में पिछले कई दिनों से सुबह के समय कोहरे का सिलसिला बना हुआ है। मेरे पीछे जो कोहरे की चादर बिछी है, ये कोहरे की चादर किसी मैदानी शहर में नहीं है, मैदानी क्षेत्र में नहीं है। ये देहरादून का घंटाघर है। आप भी इसे गौर से देखिए। और कभी देहरादून में कोहरा पड़ने का सिलसिला नहीं रहता था, लेकिन पिछले 4-5 दिन से अगर हम देखते हैं तो सुबह के समय पूरा कोहरे की चादर पूरे देहरादून शहर में बिछी रहती है। हल्द्वानी में ठंड को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जिले में 100 से ज्यादा जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में इसको लेकर टीम भी बनाई गई है। नगर क्षेत्र में सभी जगह जो हमारी यूएलबीज हैं उनको हमने ईओज को भी और जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है कि अलाव की पर्याप्त व्यवस्था रखें। लगभग 100 से ज्यादा स्थानों पर पूरे जनपद में अलाव की व्यवस्था यूएलबीज के माध्यम से करी गई है। इसके अलावा जो बेसहारा लोग हैं, जो फुटपाथ पर या सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए रैन बसेरों में भी व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए हैं। रैन बसेरे भी सभी नगर निकायों के द्वारा संचालित भी कर दिए गए हैं। हमें हल्द्वानी के रोडवेज चौराहे पर, जहां पर कड़ाके की ठंड को लेकर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से अलाव का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ टैक्सी चालक भी हैं, कुछ सवारियां भी हैं। इनसे बात करना चाहेंगे किस तरह की आपको दिक्कत हो रही है। सर, ठंड के चलते बहुत परेशानियां हो रही है इस टाइम। टैक्सी ड्राइवर सभी परेशान हैं, सवारियां आ नहीं पा रही हैं मौसम खराब होने के चक्कर से। और क्या क्या दिक्कत है इसका सामना करना पड़ रहा है ठंड से लेकर? बहुत दिक्कत हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं ठंड से। ड्राइवर लोग ज्यादातर बीमार हो जा रहे हैं। हमारे सुबह से आके यहाँ सवारियां देखते हैं, उनके लिए अलाव की व्यवस्था थोड़ी सरकार ने करी है, लेकिन फिर भी ड्राइवर लोग बहुत तबीयत खराब हो जा रही है उनकी। उत्तर प्रदेश में सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर ने गलन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है। इस दौरान कई जगहों पर कोहरा और कहीं कहीं कोल्ड डे रहने की चेतावनी जारी की गई है। टीम न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज